हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि अक्की ये सुनती है कि इसकी मॉम मारे हैं तो वो शॉक्ड हो जाती है और संजू से कहती है कि संजू, तुम्हें किसने कहा था मम्मा को बताने के लिए? यार, तुम कभी कभी अजीब हरकतें नहीं करने लगी हो? मैंने कहा था क्या मम्मा को बता दो? कहा था मैंने। क्यों बताया? किससे पूछ के बताया तुमने मम्मा को? संजू ने कहा, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं और हालत है ना, तुम सही से खड़ी तक नहीं हो पाती हो। कॉलेज आना जाना छोड़ दिया है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ आई किस लिए थी? पूजा के लिए आई थी या पढ़ने आई थी? संजू अक्की संजू की तरफ देखती और कहती है, संजू, प्यार पे इख्तियार होता है क्या? सोच समझ के कोई इंसान प्यार करता है क्या? जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रही हो। नहीं, तुम खुद बताओ मुझे, मैंने क्या जानबूझ के इस प्यार को अपने रगों में बसाया है? और तुम ही बता दो मुझे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मैं जानबूझ के कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल तो मैं क्या करूँ? तुम ही बता दो। मैंने उससे प्यार किया है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, रह के वो चीज़ें मेरे दिमाग को हिट करती हैं। मेरा दिल ज़ख्मी हुआ है अक्की। यहाँ ना आए दिन किसी न किसी के दिल टूटते रहते हैं। यहाँ क्या, पूरी दुनिया में किसी न किसी के दिल हर वक्त टूटते रहते हैं। यू आर नॉट द ओनली पर्सन जिसका दिल टूटा है। तो वाई आर यू बिहेविंग लाइक कि ये तुम्हारे साथ ही हुआ है? क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं हो रही? मेरी तकलीफ़ अक्की, मेरी तकलीफ़ का तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं मौज मस्ती में रहने वाली लड़की, दिल आया भी तो एक ऐसी लड़की पे जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और ये बात मैं अच्छे से जानती भी हूँ और कुछ कर नहीं सकती। यू कांट इवन इमेजिन कि मेरे दिल, मेरी हालात, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह शराब का सहारा लेके नहीं बैठ गई, या उसके पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर दी। वो इसलिए संजू क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं टूटा है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, उसने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला नहीं है, उसने किसी लड़की को हायर करके तुम्हारे जिस्म का सौदा नहीं कराया। तुम समझ रही हो? मैं शुरू से एक ओल्ड स्कूल टाइप लड़की हूँ। मैं नहीं समझा सकती कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, और शायद कोई समझेगा भी नहीं। सबको यही लगेगा कि पता नहीं क्यों इतने गम में है। अरे, लड़की ने तो छोड़ा है, लेकिन उस रिश्ते में मैंने अपना वक्त दिया था, अपने इमोशंस दिए थे, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था मैंने। बदले में क्या मिला? बेवफाई। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी मॉम को बुला लिया। किस नज़र से मिलूंगी मैं उनसे? क्या कहूँगी मैं उन्हें? हद करती हो यार तुम। मेरा एक गम कम नहीं हुआ, तुमने दूसरा दे डाला। संजू कहती है, जानती हूँ मैं तुम्हें अभी बहुत बुरी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा। बट यकीन मानो, तुम्हारे लिए
यही ठीक था, ये करना ज़रूरी था। एक आंटी हैं जो तुम्हें संभाल सकती हैं, बस कहती है फ़िलहाल के लिए तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी, तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और तुम्हें अकेला छोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं पता, बट फ़िलहाल तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। तुमने भी मुझे नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज़। अक्के इस तरह बोलती है तो संजू वहाँ से चली जाती है। अक्के यहाँ बिस्तर पे लेटती है और उसकी आंखों के सामने घर से लेके अभी तक जो जो उसके साथ हुआ था वो सारे मंजर नाचने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। मम्मी आएंगी तो मम्मी को क्या जवाब दूंगी मैं, क्या बोलूँगी मैं उनसे। और वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएगी, ना उल्टी सीधी हरकत करेगी। ये डिसाइड करने के बाद इधर ईशानी और क्या नाम है आयु, मैं, ईशानी और मैं ये सोच रहे होते हैं कि घर में कैसे बात करें, क्या बोलें घर में, कैसे सबको मनाएं। ईशानी कहती है अब इतना डरने का क्या फ़ायदा, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आप वहाँ बोल के आए थे कि हमें भी जाना है। हाँ यार, अब आप मुझे सुनाती रहेंगी या कुछ सोचेंगी? क्या सोचूं मैं, तुम ही बताओ मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं जाके सब दोनों मम्मियों को। इधर अक्की की मम्मी मेरे घर आती हैं और वो मेरी मम्मी से बातचीत करती हैं। तो मम्मी कहती हैं कि वो, और उसने बोला और आपने हाँ कर दिया। हाँ, यहाँ पे काम नहीं है उसे, उसके स्टडी का क्या होगा, सब कुछ छोड़ के जाएगी वो? ऐसा नहीं है, अभी विंटर्स हैं तो उसकी छुट्टी है कॉलेजेस की, आपको भी पता है इस समय कॉलेज की छुट्टी है और इसी वजह से उसने जाने को कहा है। और कुछ टाइम बाद हम वापस आ जाएंगे, और इतना आसान है वहाँ जाना, आप क्यों नहीं समझ रही हैं दीदी? वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगता है, टिकट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे होगा सब कुछ? वो सब मेरी हेडेक है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप बस उसे भेज दीजिए, उसका बहुत मन है जाने का। और बच्चों की यही उम्र होती है, घूम लें फिर लें। एक बार ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में बंध जाएंगे ना तो कभी ये पल नहीं जी पाएंगे। और रही पैसों की बात, खर्चे की बात, तो आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये तो कहते हैं देखिए हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही फैमिली जैसे हैं। आज नहीं तो कल वैसे भी आप दोगे तो धीरे धीरे दे दीजिएगा ना, कौन सी बड़ी बात है। फ़िलहाल उसे जाने दीजिए, उसका बहुत मन है, आप उसे मना करेंगे उसका दिल टूट जाएगा। वैसे भी जहाँ तक मैंने उसे देखा है उसने कभी आपसे कोई ऐसे डिमांड नहीं की है। तो प्लीज़ जाने दीजिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं भी तो साथ में जा रही हूँ,
और इसीलिए आपसे कह रही हूँ, बच्चे हैं, यही उम्र होती है घूमने फिरने शौक़ पूरे करने की। आगे हम लोगों की तरह जिम्मेदारियों में बंधेंगे और सारे शौक़ दबा ले जाएंगे, फिर कोई शौक़ नहीं हो रह पाता, सिर्फ जिम्मेदारियाँ रह जाती हैं और अपने शौक़ पूरे करने से पहले जिम्मेदारियाँ नज़र आती हैं। मुझ पे भरोसा रखिए, मैं लेके जाऊंगी और मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तो फिर मम्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं इनके पापा से बात करके आपको बता दूंगी। भाई साहब को फ़ोन लगाइए ना, अभी पूछिए, मुझे और भी तो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, इस चक्कर में मुझे कल निकलना है। आज मैं निकल भी नहीं रही हूँ, कल निकलना था लेकिन अब मैं कल निकल भी नहीं रही हूँ। तो मेरी मम्मी जो है पापा को कॉल करती हैं, पापा को सारी बात बताती हैं और पापा कहते हैं कि ठीक है, अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो भेज दो, क्या दिक्कत है। और रही बात पैसों की, तो अगर मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना कर पाऊँ और ख़ासकर अपने बेटू की, तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा है। तुम टेंशन मत लो पैसों की, भाभी जी मैं पैसे अगले महीने ट्रांसफ़र कर दूँगा, अभी सैलरी आने में थोड़ा सा वक्त है, तो तब तक आप मत। तो कहते हैं भाई साहब मैंने पैसों की बात ही नहीं की, अब कल की जगह लेकिन मुझे 2 दिन बाद जाना पड़ेगा, इन लोगों का वीज़ा लगवाऊँगी, वीज़ा लगेगा तभी जा पाएंगे। तो पापा कहते हैं कि ठीक है, मेरे कोई जानने वाले हैं जो इसी लाइन में काम करते हैं, मैं उनसे कह के जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि वीज़ा जल्दी से जल्दी अप्लाई हो जाए। ये सारे बातचीत होती है। तो मैं अभी ईशानी के घर पे ही होती हूँ, तो मम्मी और आंटी दोनों ईशानी के घर ही आ जाती हैं। ईशानी के घर आती हैं तो मुझे और ईशानी को बुलाया जाता है नीचे, हम दोनों नीचे जाते हैं। तो ईशानी मुझे घूर के देख रही होती है कि तुम्हारी वजह से कांड हुआ है। मेरी मम्मी कहती हैं कि क्या सुना है ये मैंने, तुम्हें जाना है? हाँ, तो मैं नज़रें झुका लेती हूँ। तो ईशी की मम्मी कहती हैं कि तुमने खुद के जाने का तय किया ही किया, साथ में ईशानी के जाने का भी तय कर लिया, मतलब मैं और उसके पापा कुछ लगते ही नहीं है, जो डिसीजन लोगे वो तुम लोगे उसके लिए, ये क्या बात होती है भाई। तो ईशी कहती है मम्मा क्यों डांट रहे हो आप उन्हें, मैंने ही उनसे कहा था, इसीलिए उन्होंने जाके बात की मेरे लिए, मुझे भी घूमने जाना था। तो मैं ईशी को देखती हूँ कि कैसे बचा लिया यार मुझे। तो जो है मम्मी कहती हैं कि कहीं नहीं जाना है तुम लोगों को, अपने मन के हो गए, एक बार भी मेरे से आके नहीं पूछा या मेरे से आके नहीं कहा कि जाना है, बस जाके वहाँ आंटी को बोला है। तो मैं आंटी की तरफ देखती हूँ, वह इशारों में कहती हूँ आपने क्यों मम्मी को बताया, नहीं ले जाना तो मत ले जाते ना, मम्मी को क्यों बताया डांट पड़वाने के लिए। तो मम्मी मेरी तरफ देखती है और कहती है उन्हें क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो, बहुत शौक है घूमने का तुमको। तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। तो वैसे भी मैं अपनी मम्मी से पहले बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं मम्मी के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। मुझे इवन कुछ चाहिए भी होता था तो मैं अपने पापा से कहती थी, मम्मी से कभी नहीं कहती थी। तो ईशी मम्मी के सामने जाती और कहती है आंटी अब घूमने का मन तो मेरा भी है, तो आप मुझे भी डांटिए फिर। उनका भी घूमने का मन है, मेरा भी घूमने का मन है। देखिए हमारे अब कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग जॉब ढूंढेंगे, जॉब करेंगे, हम सब बिज़ी हो जाएंगे। तो थोड़ा तो टाइम हमें स्पेंड करने दीजिए ना दोस्तों यारों के साथ। और वैसे भी अक्की चली गई, हम लोग अक्की से मिल भी नहीं पाए थे। अब अक्की पता नहीं कब आएगी, और जब तक वो आएगी तब तक हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, पता नहीं कहाँ रहेंगे।
तो एक बार तो मिलना बनता है ना, प्लीज़ आंटी। तो तीनों एक साथ हंसने लगते हैं। मैं और ईशी एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों को हैरानी से देखते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि हो गई है बात, तुम्हारे पापा ने परमिशन दे दी, पैकिंग करो अपनी, लेकिन वहाँ जाके ना कोई शरारत नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, ठीक है। तो मैं बस सर झुका के सर हिला देती हूँ। तो ईशी बोलती है बेफिक्र रहिए आंटी, इनका ध्यान रखने के लिए तो मैं हूँ ना, इन्होंने कोई भी बदतमीज़ी या शरारत की तो इनका सर और मेरी जूती, आपको तो पता ही है। तो सब हंसते हैं। तो अक्की की मम्मी कहती हैं बट अब हम कल नहीं जाएंगे, हम 2 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने एंड टाइम पे बताया तो वीज़ा तो लगवाना पड़ेगा ना, बिना वीज़ा के तो लेके नहीं जा सकते तुम्हें, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ईशी कहती है कोई बात नहीं, तब तक हम शॉपिंग कर लेंगे, क्यों मम्मा। तो उसकी मम्मा कहते हैं ईशी के हाँ, खर्चे पे खर्चा है ना, तुम लोग हम लोगों को ना कंगाल करके ही मानोगे। तो ईशी तो इकलौती लड़की होती है अपने माँ बाप की, तो जाके ऐसे हक करते और कहती है मम्मा पापा ना मेरे लिए ही कमाते हैं, आपके तो शौक पूरे हो गए हैं ना, अब तो मैं ही बची हूँ। फिर तभी मम्मा का कॉल आ जाता है मेरी, मम्मा उठ के वहाँ से चली जाती हैं। तो मैं आंटी के पास आती हूँ और कहती हूँ क्या आंटी, आपको मम्मा से डायरेक्ट बात करने की क्या ज़रूरत थी। कहती है बात नहीं करती बेटा तो तुम्हें जाने भी नहीं देती। तो बट तो कहती है बात बताओ, तुम अपनी मम्मा से इतना डरती क्यों। हाँ, तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोलते हैं, मैंने तुम्हें आज तक अपनी मम्मा से सही से बात करते भी नहीं देखा, इतनी क्यों डर जाती हो पापा से, इतनी बेफिक्र हो, मम्मा से इतनी डरी हुई। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, कहती हूँ बस मम्मा से डर लगता है, मम्मा हमेशा बच्चों की तरह जैसे अपने स्टूडेंट्स को डांटती रहती हैं, ऐसे हर वक्त मुझे डांटती रहती है। कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हैं ना जो करती हैं, ठीक है मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ आंटी, यार तुम बहुत डरती हो अपनी मम्मा से, पता है, वो भी बेवजह। तो मैं कुछ नहीं बोलती, तभी मम्मा पीछे से आते हैं, कहती हैं कि घर चलो मुझे काम है तुमसे। मैं कहती हूँ जी मम्मा भी आई, और मम्मा वहाँ से चली जाती है। मैं ईशी से कहती हूँ चलो ना यार तुम भी घर। तो यार मम्मा को तुमसे काम है ना, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँगी। मैं उसका हाथ पकड़ के साइड में लेके आती हूँ, कहती हूँ मम्मा डांटने वाले हैं यार, प्लीज़ चलो ना, मुझे डांट से कौन बचाएगा। मम्मा कहेंगी तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाके बोलने की कि तुम्हें भी जाना, बहुत सुनाने वाली है यार, प्लीज़ चलो। कहते हैं तुमने कांड तो ऐसा किया तो डांट तो तुम अकेले ही खाओगे। जब गए थे कहने अकेले कि मुझे भी घूमने जाना है, तो मुझसे पूछा था नहीं ना, तब डांट भी तुम अकेले ही खाओगे, जाओ यहाँ से। मैं तो प्लीज़ यार ईशी चलो ना प्लीज़। तो ईशी मुझे धक्का दे के घर में से निकालती, कहती जाओ पहले डांट खाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं मुंह बना के वहाँ से चली जाती हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।